तो चलिए सिमिलैरिटी का रूल पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 6.3 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला का इसका नंबर देखोगे तो 4th क्वेश्चन है, मेरे लिए पहला क्वेश्चन है। तो 4th नंबर क्वेश्चन इसलिए चूज किया कि बच्चे लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी को समझते हैं कि क्या है। बाकी इससे जो पहले क्वेश्चन है, मतलब इसके पहले 1 2 3 वो आसान क्वेश्चन है। तो पहले इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। तो बोल रहा है कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करने जा रहे हैं। चलेंगे किसमें? तो जो ट्रायंगल सिमिलर करने बोला है ना, हम लोग उसी में चलेंगे। तो ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR में चलता है। ठीक, ये जो दिया है ना उसमें कुछ ना कुछ तो बात छुपा है, पहले उसको उतारते हैं। QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR। देखते हैं, हमको लगता है ये SS होगा। देखते हैं कैसे। QR देखो कहाँ है, QR बाय QS, इधर से दो लिए साइड, इधर से भी एक साइड ये वाला। अच्छा, उसके बाद है QT, इधर से TQ या QT बोलिए, तो ये PQ होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे PQ नहीं है। अगर हम यहाँ PR को PQ कर दे तो ये मेरा SS जैसा काम करने लगेगा। क्या होगा? अगर हम किसी तरह से PR को क्या बना दे, PR को क्या बना दे, तो देखिए QT है, TQ के नीचे कौन आना चाहिए? PQ मेरे पास नहीं है, यहाँ पे PR दिया हुआ है। अगर हम किसी तरह से इस PR को PQ कर दे तो ये मेरा SS हो जाएगा, और एक एंगल ढूंढ लेंगे तो SAS हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करें? तो करना क्या है कि इसके बगल में आप लिख दो, ये तो दिया हुआ था। अच्छा, एक बात और दिया हुआ, ध्यान दो इस पे कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। इट मीन्स कि जो PQ है वो किसके बराबर है? PR के। ये जो PQ है वो किसके बराबर है? PR के। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो एंगल बराबर हो तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। तो देख लो, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन बना? PQ। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड PR बना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि PQ और PR क्या है? आपस में बराबर है। तो उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, रीजन बगल में देना पड़ेगा, क्यों बराबर है। तो लिखेंगे opposite sides of equal angles are equal। इक्वल एंगल का उल्टा वाला साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो जो हम बोल रहे थे ना कि PR की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? PQ बैठा सकते हैं। अच्छा, यानी QR बाय QS, QT बाय PR की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं? PQ। लीजिए, अब आपका SS हो गया। और एक बात अगर और ध्यान दो आप, तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 बोले तो एंगल Q यहाँ भी आ रहा है, एंगल Q यहाँ भी आ रहा है, मतलब एंगल 1 दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और बगल में लिख देंगे कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल TQR के। कौन सा रूल से? तो SAS क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये समझना था इसमें कि जो दिया हुआ है रेशियो वो कहीं ना कहीं SS है, बट एक जगह चेंज करना था थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या बोल रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स टी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक। तो बनाते हैं ट्रायंगल, यहाँ पी बोल देते हैं, यहाँ क्यू और यहाँ पे आर, ठीक। बोलता है एस किस पे है, पी आर पे। तो एस कहाँ है, यहाँ पे। मिड में नहीं बोला है, पॉइंट है बस, तो कहीं भी ले लिए। टी कहाँ है, क्यू आर पे। क्यू आर पे क्या है, टी। 2 पॉइंट ले लिए। ये तो यहां तक हो गया। इसका क्या मतलब कि एंगल पी जो है वो इक्वल है किसके, आर टी एस के। अच्छा, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा ना, मिलाना पड़ेगा तभी तो एंगल बनेगा। तो एंगल पी जो है वो बराबर है आर टी एस के। अच्छा, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रूफ करिए कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है। आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, आर टी एस के। चलिए ठीक है, प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले जो हम लोग को प्रूफ करना है जो ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अभी सिमिलर बोल नहीं रहे, अभी ट्रायल चल रहे हैं, सिमिलर बोलेंगे। अच्छा, कैसे बोलेंगे सिमिलर। तो पहली बात तो एंगल पी जो है वो बराबर है किसके, आर टी एस के। तो पहला तो बोल देंगे कि एक ट्रायंगल तो आप ही दे दिए हो, यानी गिवन है। दूसरा अगर गौर से देखें तो ये जो एंगल आर है वो दोनों में आ रहा है। देखो एंगल आर यहाँ भी, एंगल आर यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया आपका कॉमन। और जब 2 एंगल हो गया तो हम आराम से क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। कौन सा क्राइटेरिया से, ए से। बस प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। ये बात था। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है डी इज अ पॉइंट ऑन अ साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब एक ट्रायंगल होगा एबीसी, बना लीजिए ट्रायंगल एक। ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। तो बी सी पे कोई डी पॉइंट, ठीक, एबीसी। एंगल ए डी सी मतलब इसको अगर हम लोग मिला दे तो बना ए डी सी, वो इक्वल है बी ए सी के। किसके बराबर है, बी ए सी के। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो पूरे एंगल ए के बराबर है। प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अच्छा, अब हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो देखना, अभी जो एंगल दिया हुआ है उसमें आपको दिखता होगा कि एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है डी सी ए, उसमें एक एंगल बात किया, और एक बी ए सी बात किया, मतलब एक बी ए सी ट्रायंगल में बात कर रहा है। तो हमको ये छोटा सा ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते। हाँ, हम बताए थे कि नाम थोड़ा सा तरतीब से लोगे तो ये वाला प्रूफ करना आसान हो जाएगा। मतलब वहाँ टेंशन नहीं होगा कि सी ए टकराएगा तो सी ए स्क्वायर कब कैसे होगा, ठीक है। तो नाम आपको बताते कैसे लेना है। देखो यहाँ से लो सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल। देखो क्या किए, ये जो एंगल है सी कॉमन है दोनों में, इस छोटा वाले ट्रायंगल में भी है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल में भी। तो कॉमन से स्टार्ट किए गिवन वाला में, ठीक है। तो सी डी ए हुआ कॉमन, गिवन, तीसरा एंगल।
तो दूसरा जो बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे वो यही से स्टार्ट करेंगे, सी के बाद गिवन कौन था, ए, यानी CAB, ट्रायंगल CAB, इसमें चलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो एक एंगल तो खुद दे दिया है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हम बोल देंगे कि गिवन है। अच्छा, एंगल C दोनों में कॉमन है, देखो एंगल यहाँ C यहाँ भी आ रहा, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C आपका क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि नाम हम लोग थोड़ा तरतीब से लिए हैं तो अब आसान हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो बनाना। कैसे कैसे रेशियो बनाएंगे, CD बाय CA, पहले पहले हम लोग सिमिलर बोल रहे थे, ट्रायंगल CDA सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल CAB के, कौन सा रूल से, तो एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अच्छा, अब सिमिलर हो गया तो क्या फायदा, तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाता है तो उसका कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब CD बाय CA इज इक्वल टू DA बाय AB, DA बाय AB is equal to CA by CB, CA by CB। इसमें हम लोग कोई भी दो को लेके चल सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे उसी को जिसमें हम लोग को फायदा हो रहा है, मतलब हमको CA का स्क्वायर चाहिए, तो CA और CA ये दोनों आपस में इंटू होगा तो CA स्क्वायर ना हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग CD बाय CA को किसके बराबर लेके चलेंगे, CA बाय CB के, तो क्रॉस इंटू कर दो तो CA का स्क्वायर हो गया और इधर हो गया आपका CB इंटू CD, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था, चलिए आराम से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसा है। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और बोला है कि ई जो है वो पॉइंट है, BC को जो प्रोड्यूस किए हैं उस साइड पे ई एक पॉइंट है, और बोल दिया है कि जो AB साइड है ना वो किसके बराबर है, AC के, फिर AD परपेंडिकुलर है BC के, EF परपेंडिकुलर है AC के, जैसा डायग्राम में दिखा रहा है वो गिवन है। हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, EFC के। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ कि पहले जो हमको बोला है सिमिलर करने, पहले उस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ठीक है, पहले बताओ कि जो साइड गिवन है बराबर, उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या, तो लिखो AB किसके बराबर दिया हुआ है, AC की, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन है, तो बताओ अगर ये गिवन है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि इसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल B और इसका अपोजिट एंगल C भी इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे और रीजन दे देंगे ऐसा क्यों हुआ, लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, इससे क्या फायदा उठाएंगे हम लोग, बिल्कुल उठाएंगे इससे फायदा। अच्छा, ये जो है वो एंगल B एंगल C के बराबर हो गया, तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रायंगल में हम लोग को सिमिलर करना है उसमें एक एंगल तो हो गया, देखो एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल B किस में आया, ABD में, एंगल C किस में आया, EFC में, तो एक एंगल तो हो गया। अच्छा, और
एंगल अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए बी डी का, तो डी 90 डिग्री है और ई सी एफ में एफ 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री इच। ठीक है, ये भी गिवन हो गया। और जब ऐसा हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। इसीलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। कौन सा रूल से, कौन सा रूल से, तो बाय एंगल एंगल, ये हो गया आपका प्रूफ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमको और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।